This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. Welcome back to the class. So, in this lecture, we will discuss the same unit number 10, grade 4. Be aware, be safe. And now we will discuss about the exercise provided in this unit. Mostly we will focus on grammatical aspects. And okay, let me elaborate what we are going to discuss. वन बाय वन देख लेते हैं जी कि क्या क्या टॉपिक्स कवर होने जा रहे हैं. प्रोनाउन, एंटीसीडेंट, एग्रीमेंट, हाउ टू मैच वर्ड्स करेक्टली, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. रेगुलर वर्ब्स एंड टेंसेस कुछ गो थ्रू करेंगे हम इस चैप्टर बी अवेयर बी सेफ को देखते हुए. रेगुलर वर्ब्स एंड टेंसेस को डिस्कस करेंगे. एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एब्रीविएशंस, शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स, इस पर भी हमारी डिस्कशन होगी. गाइडेड राइटिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग, ये इस पर भी हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद प्रोनाउन, एंटीसीडेंट, एग्रीमेंट. व्हाट इज़ दिस? प्रोनाउन से तो आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं. व्हाट आर प्रोनाउंस? रिमेंबर, डू यू नो? कैन यू डिफाइन प्रोनाउन? Okay, try. Yes. A pronoun is a word we use to replace a noun. For example, use of he, she, we, it, they. Pronouns already discussed. So इस पे हम इतना ज़्यादा दोबारा से डिटेल में नहीं जाएंगे. एग्जाम्पल्स आती जाएंगे, आप समझते जाओगे. But what is antecedent? It is the noun the pronoun refers to. Interesting है. Antecedent वो इसम या इसम की इबारत जिसकी तरफ प्रोनाउन यानी ज़मीर इशारा करता है. ठीक है. हम एग्जाम्पल्स जब लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. ओके, understand this example. Sarah is very kind. She helps everyone. Now understand कि हमने जो define किया था antecedent, here Sarah is antecedent. It is the noun the pronoun refers to. अगर हम आगे चल के देखें, she helps everyone, यहाँ पे pronoun she है, किसको रेफ़र कर रहा है? सारा को. So Sarah is antecedent and she pronoun जो कि उसको रेफ़र कर रहा है. I hope कि अभी बड़ा क्लियर हो गया. But we need more examples to understand. The dog barked loudly because it saw a cat. नाउ टेल मी, अभी आपको अगर समझ आया जल्दी से मुझे क्विक बताएं, एंटीसीडेंट कौन सा है इसमें? इज दैट अ डॉग? यस, बिकॉज द प्रोनाउन इट इज रेफरिंग द नाउन डॉग. गॉट इट? ओके, वेरी गुड. माई फादर लव्स क्रिकेट. He plays every Sunday. What is the antecedent in this sentence? Okay, think, identify. Yes, father. Why it's important to understand antecedent? Because if the pronoun and antecedent don't match, the sentence becomes unclear. इस पर भी मैं एग्जाम्पल लूँगी कि इसका एग्रीमेंट क्यों ज़रूरी है, इनका एक दूसरे को पैटर्न को फॉलो करना. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन अली मेट उस्मान
When Ali met उस्मान, जब अली मिला उस्मान को, he was very happy. अब यहाँ पे अगर आपको अच्छे से समझ आती है ट्रांसलेशन, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि दो पर्सनस का जिक्र हो रहा है, अली भी उस्मान भी. ही वॉज वेरी हैप्पी. हु ही, किसकी बात हो रही है? इज़ दैट उस्मान और अली? है ना कन्फ्यूजिंग? सो द करेक्ट सेंटेंस इज when Ali met Usman, Ali was very happy. या हम इस तरह से कह सकते हैं when Ali met Usman, Usman was very happy. So now this is clear. correct sentence है ये. Children love चॉकलेट्स. अब हम प्लूरल फॉर्म में सेंटेंसेस को देखने जा रहे हैं. पहले हम सिंगुलर पे फोकस थे. चिल्ड्रन लव चॉकलेट्स बिकॉज दे आर स्वीट. बच्चे, डेफिनेटली सारे बच्चे चॉकलेट्स को पसंद करते हैं, मीठी होती हैं. अब इसमें एंटीसीडेंट और आपने प्रोनाउन देखना है. यस, एंटीसीडेंट चिल्ड्रन, साबका. अच्छा, उर्दू में से साबका भी बोलते हैं. और प्रोनाउन इसम ज़मीर, इसमें दे. The book was old, but it was interesting. So here antecedent is book and pronoun it. Important rules इसमें क्या है? A pronoun must agree with its antecedent in number, like singular or plural. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इन दोनों का जो है एग्रीमेंट होगा. जेंडर, इसमें जेंडर भी आएगा, नंबर भी आएगा, पर्सन भी आएगा. फॉर एग्जांपल, सारा इज़ वन गर्ल. सारा की अगर बात होती तो सारा एक ही लड़की है जिसके बाद, सो वी से शी इज़ प्लेइंग. ठीक है, अगर सारा है तो फिर प्रोनाउन शी सिंगुलर यूज़ होगा. सारा एंड हर मदर, यहाँ पे हम प्लूरल फॉर्म में सेंटेंस को ले रहे हैं कि दो लोगों का जिक्र हो गया, टू पीपल. सो यहाँ पे फिर प्रोनाउन एग्रीमेंट ये होगा कि यहाँ पे दे यूज़ होगा. सो लेट्स प्रैक्टिस मोर. माई ब्रदर लव्स, अब ब्रदर एक है, लव्स न्यू बाइक. माई ब्रदर लव्स हीज न्यू बाइक. द गर्ल्स फिनिश्ड, अब गर्ल्स प्लूरल फॉर्म में है तो गर्ल्स फिनिश्ड देयर होमवर्क. सिमिलरली आई विल रिपीट, द गर्ल्स फिनिश्ड देयर होमवर्क. गर्ल्स प्लूरल फॉर्म में है तो उनके साथ जो प्रोनाउन एंटीसीडेंट गर्ल्स, सो प्रोनाउन देयर. अली हेल्प्ड हिज फ्रेंड, सो अली इज सिंगल, सो पर्सन, सो हिज प्रोनाउन इज यूज्ड. सो दिस इज ऑल अबाउट pronoun and antecedent agreement. Okay, next, what's next? Are you ready? Okay, we are going to discuss about regular verbs and tenses. First, verbs. As we know that verb shows action, यानी कोई भी काम जो हम करते हैं, जो पहले भी डिस्कस हुआ, लाइक ईट, सिट, स्टैंड, प्ले. सो ऑल दीज आर वर्ब्स. रेगुलर वर्ब्स फॉलो अ सिंपल पैटर्न टू चेंज देयर फॉर्म टू शो व्हेन एन एक्शन हैपेंड और इज कंप्लीटेड बाय एन एडिंग ईडी. रेगुलर वर्ब फॉलो करती हैं एक सिंपल पैटर्न को कि जिसमें हमें ये अंदाज़ा हो जाए उससे कि कब कोई काम हुआ. इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, कुछ हम एग्जांपल्स लेते हैं. बेस फॉर्म जिसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल स्टार्ट. हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एक्शन, वर्ब स्टार्ट, दिस इज़ बेस फॉर्म. पास्ट फॉर्म में हम इसे कैसे बोलेंगे कि जिसे हमें अंदाज़ा हो कि कब कोई काम हुआ, ये शुरू हुआ, स्टार्टेड. और इसकी थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, आल्सो स्टार्टेड.
प्ले खेलना, एक्शन वर्ब, पास्ट फॉर्म played, and third also past participle played. Walk, walked, walked. Talk, talked, talked. So these are the examples of regular verbs, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि कब कोई काम हुआ. Similarly, we will proceed with tense. What is tense? Tense ज़माना होता क्या है? Tense shows when an action happens. कि कोई काम कब हुआ था, यानी अभी हुआ है, कोई बहुत पहले हुआ था, या ऐसा काम कि जो हम बात करें कि जो फ्यूचर में होना है. सो इसे हम टेंस या ज़माना कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, Sarah plays with the doll. The sun rises in the east. ये वो एक्शंस जो अभी हो रहे हैं, हैपनिंग नाउ, और थिंग्स दैट हैपन रेगुलरली, यानी ऐसे काम जो हो ही रहे हैं, रुक नहीं सकते हैं, या ऐसे काम जो रूटीन वर्क है, तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात करें. सारा प्लेज विद द डॉल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, दे गो टू स्कूल एवरी डे. सो इसमें हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये अभी की बात हो रही है. बट अगर हम इस तरह से बात करें, अभी सारा की एग्जांपल को ले लेते हैं. सारा प्लेज विद द डॉल, इसको अगर हम ऐसे बोलो सारा प्लेड विद द डॉल येस्टरडे, तो यहाँ हमें इंफॉर्मेशन आ गई कि सारा के उस गेम की बात कर रहे हैं कि जो कल उसने की थी. प्लेड, सारा प्लेड विद द डॉल येस्टरडे. दे वेंट टू द मार्केट, यानी ये पहले की उनका जिक्र हो रहा है कि वो गए थे मार्केट, वो गए. दे वेंट टू द मार्केट. मदर कुक्ड डिनर, पकाया. सो ये पास्ट टेंस में हम बात कर रहे हैं, यानी द एक्शन दैट हैपेंड, हो चुका. यहाँ हम सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, क्योंकि आपके इस जो हम यूनिट डिस्कस कर रहे हैं उसमें इन टेंसेस का यूज़ हुआ. अब फ्यूचर टेंस क्या होता है? यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल हैपन लेटर. ऐसी बात जो की जा रही है कि जो अभी होनी है. लाइक सारा एक एग्जांपल हम ले लें ताकि इजी हो जाए, क्योंकि हम एक फ़्लो में चल रहे हैं. हमने पहले बात की कि अभी सारा प्लेस विद द डॉल, प्रेजेंट ज़माने की बात की, अभी मौजूदा जो वो काम कर रही थी. फिर हमने देखा कि वो जो पास में उसने गेम की थी उसकी बात हुई, और अब फ्यूचर में लेके जा रहा है सारा विल प्ले विद द डॉल टुमारो. अब ये प्लान दिया जा रहा है कि सारा कल खेलेगी. ही विल गो टू द स्कूल, वो जाएगा स्कूल. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूचर टेंस. या हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, ही इज़ गोइंग टू रीड अ बुक. ये भी फ्यूचर टेंस की एग्जांपल में आ जाता है कि वो अभी पढ़ नहीं रहा है, बल्कि ही इज़ गोइंग टू रीड अ बुक, वो अभी पढ़ेगा किताब, वो जा रहा है पढ़ने, ये पढ़ेगा. एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं. अली राइट्स अ लेटर. वैसे ये अगर एग्री करें तो ये जो अली राइट्स अ लेटर है ना, अली का सेंटेंस ये जनरेशन टू जनरेशन भी चल रहा है. आई डू रिमेंबर, मुझे याद आ गया कि जब हम स्टूडेंट थे तो ये सेंटेंस उस वक्त हम भी पढ़ते थे. एग्जाम्पल हमेशा टेंस में ये ली जाती है. एनी हाउ, इसी को हम देखेंगे कि अली ही के इस सेक्शन को हम तीनों टेंसेस में देख लेते हैं, तीनों ज़माने में. अली राइट्स अ लेटर, प्रेजेंट. अली रोट अ लेटर, यहाँ आप देखें उसकी सेकेंड वर्ब की फॉर्म रोट आ गई, सो इट मीन्स पास्ट. अली रोट अ लेटर, अली ने ख़त लिखा. मे बी येस्टरडे, मे बी अगो, मे बी लास्ट वीक, लास्ट मंथ, जब भी है पुरानी बात. अली विल राइट अ लेटर, मे बी टमोरो, मे बी यहाँ पे हम अली इज़ गोइंग टू राइट अ लेटर या अली विल राइट अ लेटर, तो बात फ्यूचर की हो रही है कि वो अभी लिखेगा. उसने लिखा नहीं है, यानी वो लिखेगा. चलें, अब मुझे गेस करके जल्दी से बताएं
मैं कुछ सेंटेंस बोलूँगी कि इज़ दिस इन प्रेजेंट, फ्यूचर, आप गेस करोगे। अली राइट्स अ लेटर टू हिज अंकल सॉरी, अली राइट्स अ लेटर टू हिज अंकल। सो टेल मी, किस ज़माने में बात हो रही है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर? यस, गुड, प्रेजेंट। दे विल वाटर द प्लांट्स, दे विल वाटर द प्लांट्स, कि वो देंगे पौधों को पानी। ऑब्वियस है यहाँ पे। गुड, ट्राई टू आंसर। यस, फ्यूचर। I went to the zoo. I went to the zoo. Yes, गया, माजी की बात हो रही। तो हमने सिंपली रेगुलर वर्ब को पास में चेंज करने के लिए ईडी का एडिशन हमने किया। अच्छे से अंडरस्टैंड करना है हमने। बेस फॉर्म क्या है, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, ये हमने एग्जांपल से लाइक प्ले, प्लेट, प्लेट। सो आपने इसको बहुत अच्छे से खुद भी रिव्यू करना है और इसको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है। जब आप रीडिंग करें तो उस पैराग्राफ में अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा टेंस, कौन सा सेंटेंस किस टेंस में बोला गया, ठीक है। नाउ अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब से तो आपकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है, मॉडिफिकेशन ऑफ वर्ब और एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब उसमें टाइम साथ लगा दिया गया। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल अस व्हेन समथिंग हैपन्स, थोड़ा सा मुतय्यन कर देता है कि ये कब हुआ। फॉर एग्जांपल, जो कॉमनली यूज एडवर्ब ऑफ टाइम है लाइक यस्टरडे, टुडे, लेटर, soon, now। अब हम वन बाय वन एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हुए आपके साथ बात करेंगे। He saw a stranger yesterday. He saw a stranger, उसने देखा एक अजनबी को कब? Yesterday। So यहाँ हमें आइडिया हो गया कि कब। So this is adverb of time. Which one? Yes, yesterday। I will call you later. I will call you later. मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। सो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद। सो लेटर टर्म यहाँ पे यूज़ हुई है, दैट इज़ एडवर्ब ऑफ टाइम। We are doing homework now. Now यानी अब हम अपना होमवर्क करें। सो यहाँ पे भी मुतय्यन किया गया। सो दिस वर्ड नाउ इज़ एडवर्ब ऑफ टाइम। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है। एडवर्ब भी की बात हो रही है, लेकिन चूँकि वो एडवर्ब वक्त को मुतय्यन करता जा रहा है कि कोई एक्शन कब हुआ है, किस दौरान में हुआ है, तो इसलिए उसको एडवर्ब ऑफ टाइम हम कहेंगे। ओके, चलिए अब आपके लिए एक टास्क, टुमारो एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसको एक सेंटेंस में यूज़ करें। अर्ली एंड टुमारो। टुमारो, I will visit my grandmother tomorrow. I will go to school tomorrow. I will go to zoo tomorrow. So you can make a lot of sentences. She arrived early. So इसमें भी एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज़ किया गया है कि वो जल्दी पहुंच गए, early. So this was all about adverbs of time. इसको भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी एक्सरसाइज में। Now we will discuss about abbreviation. What are abbreviations? So abbreviations are short forms of words often ending with the dot। यानी
जो बड़े बड़े अल्फाज हैं उनको मुख्तसर बोलने के लिए और लिखने में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, और इसमें डॉट का यूज़ कर दिया जाता है और इससे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये कौन सा वर्ड है। ठीक है, हम एग्जांपल्स लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लाइक डॉक्टर, ठीक है, तो कंप्लीट डॉक्टर राइट करने की बजाय इसका एब्रीवेशन यूज़ होता है DR और उसके आगे फुल स्टॉप डॉट लगा दिया जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड एब्रीवेशन। स्ट्रीट, स्ट्रीट भी अगर कंप्लीट ना लिखना हो, लाइक एड्रेस बहुत ज़्यादा लिखना होता है तो उसमें बार बार स्ट्रीट कंप्लीट तो नहीं लिखा जाता, तो उसके लिए ST यूज़ किया जाता है। कैपिटल फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल, ST और फिर डॉट, तो दिस शोज एब्रीवेशन ऑफ स्ट्रीट। नवंबर, आपने देखा होगा ये भी कि एप्लीकेशन वगैरह में लिखना हो तो NOV और फिर उसके आगे डॉट। अब देखिए कंपनीज़ का बहुत ज़्यादा जहाँ एडवर्टीज़मेंट देखते होंगे आप रीडिंग, तो लिमिटेड, अब वो कि जो भी कंपनी का नाम है उसके आगे लिमिटेड तो LTD लिखा होता है। ठीक है, ये बिस्किट्स के ऊपर भी ये फर्स्ट लेटर कैपिटल LTD, तो ये लिमिटेड को शो करता है, उसके आगे डॉट। मिस्टर, किसी भी आदमी मेल के लिए यूज़ होता है, MISTR मिस्टर, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में एब्रीवेशन उसका MR एंड डॉट। प्रोफेसर, इसके लिए एब्रीवेट किया जाएगा PROF एंड डॉट। डिपार्टमेंट, DEPARTMENT, डिपार्टमेंट। DEPT, एब्रीवेशन फॉर्म इसकी DEPT एंड डॉट। नो डाउट एब्रीवेशन सेव टाइम व्हेन राइटिंग, बट वी मस्ट बी श्योर टू यूज़ द प्रॉपरली। ठीक है, यानी अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको ज़रूर राइट करें, उसको अच्छे से स्टडी करें, उसको जब आप रीडिंग कर रहे होते हो अपने पैराग्राफ वगैरह में उस पर जहाँ यूज़ हो तो नोट किया करें और इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि राइटिंग में आइंदा आपको बड़ा हेल्पफुल रहेगा, जहाँ आप रीडिंग कर रहे होगे तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे एब्रीवेशन यूज़ की जा रही है, और फिर आइंदा आप खुद भी इसको राइटिंग में कॉन्फिडेंटली यू कैन राइट कि एब्रीवेशन क्या है। ओके, नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, गाइडेड राइटिंग, प्लानिंग अ स्टोरी। यहाँ हम एक स्टोरी प्लान करेंगे, लेकिन अब एक स्टोरी प्लान करनी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, व्हाट टू राइट इन द स्टोरी एंड हाउ टू राइट, तो उस पर हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट द गाइडेड राइटिंग इज़। मैं इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करूँगी आपकी आसानी के लिए। इट्स अ वे टू प्लान योर स्टोरी स्टेप बाय स्टेप, यानी आप क्रिएट करना चाह रहे हो कोई स्टोरी तो ये आपको हेल्प करती है कि स्टेप बाय स्टेप आपने क्या राइट करना है या क्या क्रिएट करना है। इट हेल्प्स मेक श्योर योर स्टोरी हैज़ ऑल द इम्पोर्टेंट पार्ट्स एंड मेक सेंस। ठीक है, ये आपको हेल्प करती है कि एक मीनिंगफुल स्टोरी आप क्रिएट कर सकें। तो जल्दी से देखते हैं जी एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी विद एक्सप्लेनेशन एंड मीनिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट, कैरेक्टर। कैरेक्टर, किरदार, हु वुड परफॉर्म इन द स्टोरी, स्टोरी होगी किसकी। जब इस पर हम सोचते हैं हमें बर्ड्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, ह्यूमंस हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये डिसाइड करना होता है द पीपल, एनिमल और क्रिएचर्स दैट आर पार्ट ऑफ द स्टोरी। अभी ये जो आपका लेसन चल रहा है बी अवेयर बी सेफ, इसमें आप देखें सारा, एसन, हर ब्रदर एंड देयर मदर आर द मेन कैरेक्टर्स, और इन्हीं कैरेक्टर्स को लेके उन्होंने स्टोरी क्रिएट की। सो ये किरदार हैं। तो फर्स्ट हमने देखा कि स्टोरी में हमने किरदार या कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना होता है। सेटिंग, पस मंज़र, द प्लेस एंड टाइम वेयर द स्टोरी हैपन्स। स्टोरी होगी कहाँ पे, पस मंज़र क्या होगा, जंगल होगा, दरिया होगा, सिटी होगा। लाइक
तो स्टोरी हैपन्स साराज एट साराज होम। ये जो आपका यूनिट चल रहा है इसमें आप देखिए सारी स्टोरी सारा के घर के अंदर की है, वहीं पे बात हुई, वहीं पे सारा डायलॉग हुआ। सो दिस इज कॉल्ड सेटिंग। कॉन्फ्लिक्ट, तनाज़ा, मसला क्या है? द प्रॉब्लम और चैलेंज फेस बाय द मेन कैरेक्टर्स, यानी अहम मसला क्या है? अभी इसी चैप्टर की एग्जांपल है। द कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस व्हेन सारा ब्रिंग्स होम अ डॉल गिवन बाय अ स्ट्रेंजर। दिस काजेस द मदर्स वरी। ठीक है, तो ये था जी कॉन्फ्लिक्ट, वहाँ परेशान हो गई उनकी अम्मी। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। द बिगनिंग, शुरू, पहला स्टोरी का स्टार्ट। द पार्ट वेयर कैरेक्टर्स एंड सेटिंग्स आर इंट्रोड्यूस्ड, यानी जहाँ ड्रामा हो, स्टोरी हो, सीन शुरू हो रहा होता है, कौन कौन है वो दिखाया जाता है, फिर उसकी बैकग्राउंड। लाइक द स्टोरी बिगिंस विद सारा एंड एसेंस एंटर देयर होम विद द डॉल। द मदर नोटिस द डॉल एंड क्वेश्चंस देम। तो ये बिगनिंग ऑफ द स्टोरी हो गई। दरमियानी हिस्सा, द मिडल, द पार्ट वेयर द प्रॉब्लम बिकम्स क्लियर एंड एक्शन हैपन्स। लाइक सारा एक्सप्लेन्स दैट अ मैन ऑन द स्ट्रीट गेव हर द डॉल। दिस causes concern for their mother, leading her to talk to the children about the dangers of strangers. So, middle part of the story. फिर आगे मूव होगी स्टोरी, सोल्यूशन पे जाएगी, एंडिंग, इख्तिताम। हाउ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, लाइक फ्रॉम द टेक्स्ट। अगर हम इसी चैप्टर को ले, बी अवेयर बी से, द मदर सॉल्व्स द प्रॉब्लम बाय एजुकेटिंग सारा एंड एसन ऑन नॉट ट्रस्टिंग और एक्सेप्टिंग थिंग्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। She sits them down and explains politely but firmly, यानी बहुत शाइस्तगी से समझाया लेकिन बड़ा क्लियर समझाया कि उन्हें आइंदा क्या करना है और क्या नहीं करना। I hope you did understand what is guided writing or story. So, lastly, we will discuss लिटिल अबाउट क्रिएटिव राइटिंग। और एक्चुअल जो हमारा पर्पज़ है कि बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट चल रहा है बी अवेयर बी सेफ बच्चों के लिए स्पेशली, तो हम कुछ रूल्स आइडेंटिफाई करेंगे द आर्ट ऑफ स्टेइंग सेफ। लेकिन वो कैसे, उससे पहले हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होगा क्रिएटिव राइटिंग को। क्रिएटिव राइटिंग इज़ अ टाइप ऑफ राइटिंग वेयर यू यूज़ योर इमेजिनेशन, thoughts and feelings to express idea in an interesting and original way. It includes writing stories, poems, plays, and even fun ways of explaining important things, like safety rules, वो भी हम बना सकते हैं। In creative writing, you can make your words exciting, colorful, unique, instead of just giving plain facts. You can describe, imagine, and invent to make your writing fun to read and easy to understand. यानी आप सिंपल सी चीज़ों को, टॉपिक्स को बड़ा इंटरेस्टिंग बना के भी प्रेजेंट कर सकते हो अगर क्रिएटिव राइटिंग को आपका आइडिया है। और इस पे जो है आपके पास वोकैबुलरी, टेंसेस, ग्रामर की इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। और गाइडेड राइटिंग ने भी आपको हेल्प की। चलें, क्रिएटिव राइटिंग द आर्ट ऑफ स्टेइंग सेफ, यानी क्रिएटिव राइटिंग सिर्फ कोई पैराग्राफ या स्टोरी लिखने के लिए नहीं है। इट कैन आल्सो एक्सप्लेन इम्पोर्टेंट थिंग्स। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। आप सेफ्टी रूल बना लो, आप क्लासरूम रूल क्रिएट कर लें इन अ क्लियर, फन एंड मेमोरेबल वे। सो क्रिएटिव राइटिंग, सेफ्टी रूल अगर हम बनाएं तो इट मेक rules easy to understand and remember. It helps you explain these rules to others. Most importantly, it keeps everyone safe from harm or danger.
यानी आप इतना अच्छा क्रिएट करते हो, अपने थॉट्स को शेयर करने के लिए रूल्स ऐसे आइडेंटिफाई करोगे, लिस्ट आउट करोगे कि जिससे सबको फ़ायदा हो। सो बी अ सेफ्टी रूल क्रिएटर। आपने ट्राई करना है आज, आप कुछ रूल्स बनाओ, कुछ सेफ्टी पे राइट करो, कुछ ऐसे सेंटेंसेस, ऐसा पैराग्राफ राइट करो, क्रिएट करो कि जिससे जो यूज़फुल हो आपके लिए और आपके फ्रेंड्स के लिए। यहाँ पे मैं एक शॉर्ट सा पैराग्राफ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए शेयर करती हूँ, फिर आपने खुद भी इसको प्रैक्टिस करना है। सेफ्टी इज़ लाइक अ superhero shield. It protects us everywhere we go. Here are my 3 safety rules. कुछ मैं बता रही हूँ, कुछ आप बनाइएगा। First, always look both ways before crossing the road, because cars can come fast like racing rockets. हमेशा सड़क, जब भी आपने कोई भी रोड पे जा रहे हो तो राइट लेफ्ट दोनों तरफ देखें, एक रूल हो गया। सेकंड, नेवर टच इलेक्ट्रिक स्विचेस और वायर्स विद वेट हैंड्स, दे कैन शॉक यू लाइक एन इलेक्ट्रिक एयर। यानी आप कभी भी जब आप शॉवर ले रहे हो या आप गीले हो या आप वॉश कुछ कर रहे हो तो आप फ़ौरन स्विच को हाथ ना लगाएं, आपको बहुत ज़्यादा शॉक लग सकता है। थर्ड, व्हेन प्लेइंग इन द पार्क स्टे क्लोज टू वेयर ग्राउंड अप्स कैन सी यू, इट्स सेफर देन गेटिंग लॉस्ट इन अ बिग जंगल ऑफ स्विंग्स एंड स्लाइड्स। देखिए, बट इसमें क्रिएटिविटी भी है, इसमें इतना खूबसूरत इमेजिनेशन साथ में दी जा रही है, वर्ड्स का ऐसा यूज़ है कि रूल भी समझ आ रहे हैं सेफ्टी के और साथ में एंजॉय भी कर रहे हैं। कि जब भी आप बाहर जाते हो कहीं पार्क्स में, बड़े पार्क में खेलने, तो फिर सामने रहें जहां आपके बड़े आपके साथ जो हैं वो आपको देख सकें। ये ना हो कि आप कहीं खेलते खेलते दूर ही चले जाएँ, वेरी वेरी अनसेफ। सो दीज रूल्स कीप मी सेफ, हैप्पी एंड रेडी फॉर एडवेंचर एवरी डे। तो आप लाइफ को ज़रूर इंजॉय करें। अभी जो हैं आजकल जो काफ़ी अनसेफ इन्वायरमेंट है, बच्चों की प्रोटेक्शन पे बहुत वर्क हो रहा है, तो टीचर्स आप भी प्लीज़ और पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा गाइड करना चाहिए बच्चों को। और प्लीज़ मेक सच रूल्स पेस्ट ऑन द वॉल्स, स्कूल में, मेन वॉल पे, गेट के पास, इवन के घरों पे भी राइट होने चाहिए ताकि ये हर वक्त फोकस में रहें। बी विद योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स प्लीज़। बच्चों, आप लोगों ने जहाँ भी जाना है सेफ्टी रूल्स बनाएं और उसको फॉलो करें। नेवर गो अलोन, बाहर अकेले मत जाएं, छोटे बच्चे ख़ास तौर पे। ऑलवेज़ रिक्वेस्ट योर पेरेंट्स टू बी विद यू, और अगर नहीं भी जा सकते तो आपको फॉलो करें जो भी तरीक़ाकार है किसी की हेल्प से, ताकि पता हो कि आप कहाँ पे हो, कितनी देर के लिए। So stay safe. The message of the day. Quickly रिव्यू कर लेते हैं कि आज हमारी क्या क्या लर्निंग थी, क्या क्या टॉपिक्स थे। So what did we learn? कौन बताएगा जी आज हमारे क्या क्या टॉपिक्स थे, हमारी क्या क्या लर्निंग थी। और बहुत डिटेल में, बहुत इंटरेस्टिंग हमने टॉपिक्स को डिस्कस किया, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर यू हैव एंजॉयड। यस, प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट पे हमने बहुत डिटेल में बात की। फिर हमने अंडरस्टैंड किए रेगुलर वर्ब्स एंड टेंसेस यूज्ड इन दिस चैप्टर, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एब्रीविएशंस, गाइडेड राइटिंग, एंड लास्टली एंड फाइनली क्रिएटिव राइटिंग को यूज़ करते हुए हमने सेफ्टी रूल्स बनाए। कुछ बनाए हैं, बाकी आपने बनाने हैं। इसी तरीके से और भी सेफ्टी रूल्स इसमें ऐड करें प्लीज़, टीचर्स की हेल्प से, पेरेंट्स की हेल्प से। एंड सी यू अगेन, टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।